डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. त्रिपाठी। यूपी का जनपद महाराजगंज सदर तहसील क्षेत्र के पकड़ी बिशुनपुर गांव में 1 बीघा खेत के जमीन के विवाद को लेकर 2 अलग अलग समुदाय आमने सामने हैं, जिसकी चिंगारी को हवा देने में राजस्व विभाग के कर्मचारी लगे हैं। बताते चलें कि गांव की सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय अनोखे लाल की जमीन का विवाद शमशालम और शाहयालम के बीच चल रहा है। जमीन का एक वाद श्रीमान न्यायालय सिविल जज अपर खंड महाराजगंज में वाद संख्या 675/12 भी विचाराधीन है। इसके स्थगन में स्पष्ट लिखा है कि वर्तमान समय में कोई भी कार्रवाई उक्त जमीन पर नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी कुचक्र रच रहे हैं। उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं राजस्व कर्मचारी और ग्राम प्रधान इस विवाद को कोई और ही आग में झोंकना चाहते हैं। न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी राजस्व कर्मचारी लगातार विवादित भूमि की पैमाइश और उसकी नाप जोख करने का प्रयास विपक्षियों से मिलकर करते हैं। लेखपाल ने बताया कि उसने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई है और ना ही जमीन की नाप जोख करने गया था। नाप करने कानूनगो साहब गए थे, लेकिन फिर वही लेखपाल कहते हैं कि पहले हमने जमीन की नाप जोख की थी, जिसे राजस्व विभाग के लोगों ने गलत बता दिया था, इसलिए दोबारा जब नाप जोख हुई तो वह नहीं गए थे। वहीं कानूनगो का कहना है कि उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद वह नाप करने पहुंचे थे। इन सब के बाद सवाल यह उठता है कि जब मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और विवादित भूमि पर स्थगन आदेश पारित है, तो आखिरकार माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर किसको फायदा पहुँचाने के लिए राजस्व कर्मचारी दिन रात एक किए हुए हैं। जब इस मामले में डॉग टाइम्स न्यूज़ टीम खबर कवरेज करने गई तो अपने आप को प्रधान बताने वाले प्रिंस ओझा ने सभी पत्रकारों से अभद्रता की और पत्रकारों को खरीदने की बात कही। जब इस तरह के राजस्व विभाग के कर्मचारी और प्रधान अपने पद का निर्वहन करेंगे तो कैसे जनता का भला होगा, जबकि हम सभी जानते हैं कि 80% आपराधिक मामले भूमि विवाद से ही शुरू होता है। इससे तो यह स्पष्ट हो रहा है कि अपने लाभ के चक्कर में कुछ राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी इस अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए महाराजगंज ब्यूरो की रिपोर्ट। ये किसका जमीन है? सावित्री जहाँ है। आपका क्या नाम है? घूरे। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलहिया पकड़ी बिशुनपुर टोला बेलहिया। अच्छा, ये बताइए, जब कब्जा हो रहा था तो आप थे? नहीं, तब हम नहीं थे, हम घर नहीं रहने हैं। हाँ। ये आप जानते हैं कि जमीन इन्हीं का? हाँ, जमीन इनका है। अच्छा। जन्म कर्म हमारा यहाँ हुआ है, हम जानते हैं जमीन इनका। प्रधान जबरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं? हाँ? प्रधान जबरदस्ती जो भरवा रहे हैं तो जबरदस्ती कब्जा करा रहे हैं। आप किसी के दबाव नहीं बोल रहे हैं? नहीं, किसी का दबाव नहीं बोल रहे हैं। क्या मामला है आपका? मामला है, हमारे माता जी के नाम से जमीन का मुकदमा चलता है। वहाँ डीडीसी के वहाँ भी चलता है और फिर दीवानी न्यायालय में भी चलता है और स्टे भी है उस पर। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं पकड़ी बिशुनपुर बेलहिया टोला जनपद महाराजगंज की रहने वाली हूँ। तो मामला बताइए जी। इसमें स्टे आदेश है, उसके बावजूद भी ये लोग बार बार क्या बोलते हैं, पैमाइश करने के चक्कर में पड़े हुए थे। मैं जा करके एसडीएम साहब के वहाँ दी एप्लीकेशन, डीएम साहब के वहाँ से भी दी एप्लीकेशन। उसमें लग भी गया है रिपोर्ट की वर्तमान समय में कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है, इसमें स्टे आदेश है। उसके बावजूद भी एक दिन लेखपाल कानगो आए, उसके बाद से उनको मैं वहाँ जनपद महाराजगंज में थी और नायब तहसीलदार से बोली तो वो इन लोगों को डांट टोट करके हटा दिए, पैमाइश नहीं हो पाया। तो ये जो जमीन पे कब्जा हो रहा है वो किसके द्वारा कब्जा हो रहा है? ग्राम प्रधान के द्वारा हो रहा है। उनका लड़का एक प्रिंस है, जनार्दन उनके पिताजी हैं, उनके माताजी हैं। वह लोग आकर के दबंगई के बल पर सारा करवा रहे हैं। पूरे गांव वाले को लोग, जितने मुस्लिम समाज है, उनको इकट्ठा कर रखे हैं और दबंगई के बल पर, हम लोग लड़कियां हैं, सिर्फ 4 बहन है, और दबंगई के बल पर सब सारा कर रहे हैं लोग हम लोग के साथ। ये जमीन हो गया है, इसको लोग उसको दिलवा दिए जो जिससे विवाद चल रहा है, और फिर से ये वाला जमीन इन लोगों को दिलाया जा रहा है। चारों तरफ और कह रहे हैं ये वाला जमीन जो है, इधर एक और है, इधर वाला जमीन इसको लोग कह रहे हैं। इसके खिलाफ थाने में शिकायत नहीं की? थाने में भी सर शिकायत मैं की थी। क्या बोले थे हुगली थाना इंचार्ज? कुछ नहीं बोले थे, कह रहे हैं प्रधान जाने, हम कुछ नहीं जान रहे हैं। मैं जा करके एसडीएम साहब के वहाँ भी दी थी, डीएम साहब को फोन भी की थी, प्रार्थना पत्र भी दी थी। एसडीएम साहब को फोन की थी, प्रार्थना पत्र दी थी। वीडियो साहब को मैं ले जाकर लेखपाल पैमाइश किया क्या? नहीं, लेखपाल पैमाइश नहीं किए। क्या नाम है लेखपाल का? भोला प्रसाद। वो पैमाइश भी नहीं की और बिना पैमाइश किए? बिना पैमाइश किए पूरा दबंगई के बल पर भरा रहा है, कोई पैमाइश का। नरेगा के कर्मचारी आए थे भरने? नरेगा के कर्मचारी आए थे, आज नहीं आए थे।
उस दिन वो भरे थे नरेगा कर्मचारी? जी उस दिन भरे थे नरेगा के कर्मचारी, और लेकिन सेक्रेटरी आए थे? नहीं, कोई नहीं आया था, सिर्फ ग्राम प्रधान का नक्शा लड़का। नक्शा में रोड है? नक्शा में तो है सर, नक्शा में तो रोड है, लेकिन ये सामने वाले नक्शे में नहीं है। तो कल जो बात हुई थी, आपके कितने जमीन पे कब्जा कराया जा रहा है? हमारे जमीन पर 68 डिसमिल जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। किसके द्वारा कराया जा रहा है? ग्राम प्रधान के द्वारा। अच्छा। उनका लड़का प्रिंस है, वो जनार्दन प्रसाद ओझा है, उनकी पत्नी निर्मला देवी है ग्राम प्रधान, और उनके घर परिवार को मिल कर के लोग इस तरह से कब्जा करवा रहे हैं दबंगई के बल पर। वो में सारा कुछ हो रहा है। जी जी। जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? जिला प्रशासन से मैं यही चाहती हूँ कि भाई स्टे है हमारा वैसे बरकरार रहे। जब हमारा वहाँ डीडीसी के वहाँ से या दीवानी न्यायालय से जो बाद में निर्णय आएगा, उसके हिसाब से कोई भी काम होगा। आप किसी के दबाव में नहीं ना बोल रही हैं? किसी के दबाव में नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हम लोगों को एकदम लोग परेशान कर रखे हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है। मारने पीटने की भी धमकी देते? मारने पीटने की भी धमकी दिए थे। ग्राम प्रधान दिए थे, सारे लोग दिए थे, जितने लोगों को गलबंदी बनाया गया है ग्राम प्रधान के द्वारा, सारे लोग हम लोग को जान मारने की धमकी दे रहे थे। कुदाल भी लेके सब चले आए थे कि दो लोग इन लोगों को काटा जाएगा और लोग भरा जाएगा, इस तरह से करके। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।